Hi guys, welcome to my channel Learn and Grow Education Point. So in this video we'll be studying about economics and chapter 1 of economics, that is introduction to macroeconomics and microeconomics. So let me share a screen with you over here. Okay, so as you can see over here, the first chapter of economics is introduction to micro and macroeconomics. So let's start. So guys, अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आता है जो है माइक्रोस, ठीक है, जिसका मतलब है स्मॉल। हमारे इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो एक टर्म है माइक्रो, ये है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, इस ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप ये लिखेंगे जो ये बोल्ड में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो कल को अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप ये वाला इसमें ये लाइन लिखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब अगर मैं आपको समझाऊं, माइक्रो मतलब एक हाउस होल्ड यूनिट या एक यूनिट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो जैसे कि टर्म माइक्रो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया था, वैसे ही टर्म मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है जिसका मीनिंग होता है लार्ज। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप ये लिखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स is the study of economy as a whole. It deals with the functioning of economy as a whole. इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी यूनिट, होल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, जहां माइक्रो यूनिट में आप एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो में आप पूरा होल उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा हम जैसे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, नेशनल इनकम की, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री की, तो ये चीज आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। हम पूरी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं ना, इंडिया की। अगर हम इंडिया की बात करें, हम इंडिया के पूरे ग्रोथ या पूरे नेशनल इनकम उसकी या एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में पूरी एक होल एज अ यूनिट की बात करते हैं, पूरे इंडिया की बात करते हैं। हम ये तो नहीं बोलते कि भाई फलाने शहर में एम्प्लॉयमेंट नहीं है या फलाने शहर में नेशनल इनकम कम है या फलाने शहर में इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। हम एज अ होल एक कंट्री की बात करते हैं। तो टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सो ये आपके बहुत की वर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए हैं, ग्रीक वर्ड मैक्रोस एंड ग्रीक वर्ड माइक्रोस। अब हम पढ़ते हैं इनका सब्जेक्ट मैटर, मतलब ये किस क्या क्या माइक्रो इकोनॉमिक क्या क्या थ्योरी में बिलीव करता है। सो जो ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, ये इन थ्योरीज में बिलीव करता है जो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिख रही है। सो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है, ये प्रोडक्ट मार्केट को डील करता है, मतलब जैसे कि आपकी जो भी थ्योरी ऑफ डिमांड है या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्ट मार्केट मतलब जब आप कोई चीज बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, जैसे कि अगर आप बेकरी का बिजनेस ले लो, तो बेकरी वाले बहुत सारी चीज बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो वो उनका प्रोडक्ट है। तो उसका थ्योरी ऑफ डिमांड, उस केक की, उनकी वहां के केक की डिमांड कितनी है या वहां के केक की बिस्किट्स की डिमांड कितनी है, ये थ्योरी ऑफ डिमांड में ये बताता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, एक बेकरी का। हम अगर एक बेकरी की यूनिट में सोचें इसको, तो एक बेकरी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उनका उसका कॉस्ट कितना हो रहा है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में उस एक बेकरी का हम कॉस्ट भी लेते हैं, और थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में उस बेकरी ने, मान लो आपके लिए केक बनाया या बिस्किट्स बनाए या ब्रेड बनाए, उसका वो उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखते हैं। हम वैसे यूजुअली देखते ही हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि हर बेकरी या हर बेकरी का अपना अलग रेट होता है। आप जो भी बेकरी का ब्रेड वगैरह खाते हैं, आपके शहर में जो भी बेकरी है, आप देखेंगे कि ए बेकरी में अलग वही ब्रेड 40 रुपए की मिलती है, दूसरी बेकरी में वही ब्रेड 30 रुपीज की मिलती है, तीसरी बेकरी में वही ब्रेड ज्यादा की भी मिल सकती है और कम की भी मिल सकती है। तो हर एक बेकरी का अपना अपना इंडिविजुअल यूनिट है,
अपना अपनी खुद की उनकी अलग डिमांड है, उनका खुद का अपना अलग प्रोडक्शन है, वो अपनी खुद की कॉस्ट करते हैं और खुद की प्रोडक्ट प्राइसिंग भी करते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट मतलब हर हर इंडिविजुअल, हर एक बिजनेस अपना जो खुद का प्रोडक्ट का मार्केट करता है। अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे आप नेस्ले ले लीजिए, नेस्ले उनके खुद के अपने प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनकी खुद की अपने टोमेटो सॉसेज हैं, उनकी खुद की अपनी नूडल्स है, उनकी खुद की अपने और भी नेस्ले के जो चॉकलेट्स आती हैं उनकी खुद की हैं। हालांकि कैडबरी की भी चॉकलेट्स आती हैं, बट नेस्ले की चॉकलेट्स अपनी हैं, कैडबरी की चॉकलेट्स अपनी हैं, और अमूल अमूल की आइसक्रीम अपनी है, अमूल का दूध अपना है। तो सब अलग 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 कंपनीज हैं, उनकी खुद की अपनी एक इंडिविजुअल डिमांड है, उनकी खुद की अपनी इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट मार्केट मतलब उसी हर एक इंडिविजुअल जो बिजनेस है उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट करा है, उसकी क्या डिमांड है, उनकी किस टाइप पे प्रोडक्शन जा रही है, उन्होंने किस टाइप पे कॉस्ट रखा है, और उसी सेम आइसक्रीम का या सेम चॉकलेट का नेस्ले वालों ने क्या रेट रखा है और कैडबरी वालों ने क्या रेट रखा है, वो सब अलग हो सकता है। अब हम फैक्टर मार्केट में आते हैं। फैक्टर मार्केट मतलब जब हम डिटरमाइन करते हैं वेजेस के हिसाब से। जैसे ये बिजनेस, एक बिजनेस अलग टाइप का वेजेस देता है, ठीक है। मान लो मेरा अगर कोई बिजनेस है, मैं ए बिजनेस में हूँ, आपका कोई बिजनेस है, आप बी बिजनेस में हो, आप अपने लोगों को सैलरी अलग तरीके से दोगे, मैं अपने लोगों को सैलरी अलग तरीके से दूंगी। वही बंदा, अगर मान लो मैं बेकरी में हूँ, आप भी बेकरी का बिजनेस कर रहे हो, वही बंदा अगर मुझे केक्स बनाने के लिए कोई शेफ चाहिए, मैं उस शेफ को 10,000 रुपीज मंथ में सैलरी दे रही हूँ और आप उसी शेफ को 20,000 रुपीज में सैलरी दे रहे हैं, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस हर एक का अलग अलग फैक्टर मार्केट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं शॉर्ट टर्म मीडियम वर्ग के लोगों के लिए बेकरी प्रोडक्ट्स बनाओ। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप लग्जरी या रिच क्लास बेकरी प्रोडक्ट्स के बना सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, अब मेरा रेंट अलग हो सकता है, आपका रेंट अलग हो सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट अलग हो सकता है, आपका प्रॉफिट अलग हो सकता है। तो फैक्टर मार्केट मतलब जो हम फैक्टर रिसोर्सेज हमारी जो होती हैं उनके ऊपर हर एक इंडिविजुअल यूनिट पे जो जो असर होता है उसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे कि नाम बताता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये आपकी सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स बिहेवियर को देखता है। तो यहाँ पे आपका सोशल लाइफ कैसा है, मेरा सोशल लाइफ कैसा है, किसी दूसरे बिजनेस का सोशल और इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, ये हर एक बिजनेस का अलग अलग इकोनॉमिक बिहेवियर दिखता है। तो आपको ये समझ आ गया है, ये है आपके प्रोडक्शन ऑफ डिमांड के थ्योरी ऑफ, ये है आपके इकोनॉमिक थ्योरी का सब्जेक्ट मैटर। अब हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज इन सारी थ्योरी में बिलीव करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एज अ होल में बिलीव करता है, इंडिविजुअल यूनिट में नहीं बिलीव करता। तो इसलिए इसमें आप जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम एज अ कंट्री में देखते हैं, जैसे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स एज अ कंट्री में देखते हैं। हम ये नहीं बोलते कि भाई फलाना शहर में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम बोलते हैं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, है ना। जनरल प्राइस लेवल, एक जनरल प्राइस लेवल होना चाहिए, जैसे कि दूध या जैसे कि सॉल्ट। अब आपके शहर में अमूल का दूध 1 लीटर 50 रुपीज में मिलता होगा, मेरे शहर में भी अमूल का दूध 1 लीटर 50 रुपीज में मिलता है। तो एक जनरल प्राइस लेवल रखा हुआ है उन्होंने। ऐसा तो नहीं होता कि आपके शहर में अमूल का दूध 1 लीटर 65 रुपीज में मिलता है और मेरे शहर में 50 रुपए का मिल रहा है और दूसरे शहर में 20 रुपए का मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक जनरल प्राइस लेवल बना के चलते हैं कि हर जगह वही सेम चीज आपको सेम प्राइस में मिले। जैसे कि आप कोक ले लो, कोका कोला हम सब पीते हैं कोका कोला, ठीक है। 1 लीटर कोक, वो जो 750 ml वाली कोक आती है, हर जगह उसका रेट एक ही जैसा रखा जाता है। चाहे आप, अगर आप लोगे तो भी आपको 40 रुपीज मिलेगा आपके शहर में, मैं अपने शहर में लूंगी वो मेरे को भी 40 रुपीज में मिलेगा। तो उससे ज्यादा ये है जनरल प्राइस लेवल। नेशनल इनकम जो आपके नेशन की नेशनल इनकम होती है उस पे देखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा देश कितना इकोनॉमिक बिहेवियर में चल रहा है उसे देखता है। इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा देश जब बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करता है, जैसे हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर भेजते हैं, स्पाइसेस बाहर भेजते हैं, मसाले बाहर भेजते हैं, तो हमारी उनके साथ जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो हम एज अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में देखते हैं, एज अ कंट्री एज अ होल में देखते हैं।
थ्योरी ऑफ मनी, लास्ट में आता है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी मतलब जैसे हम रुपीज को कन्वर्ट करके, रुपीज हम अलग शहर का हर थोड़ी करते हैं ना, हम अलग शहर का रुपीज नहीं करते, अरे भाई देहरादून में ये रुपीज है, दिल्ली में ये रुपीज चल रहा है ना, ऐसे तो नहीं बोलते। रुपीज एज अ इंडिया में पूरा रुपीज ही माना जाता है, हर जगह रुपए ही चलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली जाओगे और दिल्ली में वहां पे कोई भी बाजार में जाओगे वो आपसे बोलेंगे भाई डॉलर में पैसे दो, हम यहाँ रुपये नहीं चलता। या आप देहरादून आओगे तो देहरादून वाले बोलेंगे नहीं भाई हम डॉलर में लेंगे, हम रुपए नहीं चलता। इंडिया में एज अ सब जगह रुपए ही चलता है। तो थ्योरी ऑफ मनी मतलब आपके कंट्री में जैसे हमारा यूएस डॉलर और रुपीज में कितना फर्क आ रहा है, हर जगह मनी में कितना रेट चेंज, एक्सचेंज रेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना रुपये हमारा घाटा हो गया या बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ये सब चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन, अब हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले डिफरेंस, तो आप अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप सबसे पहले बोलिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल, इकोनॉमी एज अ होल में देखता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज, जो इकोनॉमिक बिहेवियर में देखता है, इकोनॉमी एज अ होल में देखता है। जो इसका बेसिक पैरामीटर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यहाँ प्राइस लिया जाता है बेसिक पैरामीटर, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस में तोला जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम में तोला जाता है। हम अपनी नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ हम इनकम के हिसाब से तोलते हैं। और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स हर एक इंडिविजुअल यूनिट कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना प्राइस है, हम उसे प्राइस के उसमें देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द टॉप डाउन व्यू। टॉप डाउन व्यू मतलब जब हम टॉप डाउन व्यू, अगर मैं आपको समझाऊं तो टॉप डाउन व्यू होता है जैसे आप ऊपर से नीचे देखते हैं। मान लो आप कोई कंपनी के सीईओ हो, ठीक है, जैसे आप प्रेसिडेंट हो मान लो एक कंट्री के, तो प्रेसिडेंट हर चीज, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हर चीज अपने ऊपर से देखते हैं कि अपने हमने भाई हम वो ऊपर है, अपनी हायरार्की में सबसे ऊपर है, उसके बाद नीचे जो उनके मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद उनके जो नीचे मिनिस्टर आते हैं, उनके उसके बाद जो उन्होंने काम करने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अगर बोला कि भाई मैं, हम जैसे आजकल पैंडेमिक चल रहा है कि लॉकडाउन लगेगा और सबको यह राशन मिलेगा, वो खुद तो राशन नहीं देने जाता ना, उसने एक थ्योरी निकाल दी है, एक लॉ निकाल दिया है, उसके अंडर जो मिनिस्टर हैं वो पास करेंगे, उसके उनके नीचे जो मिनिस्टर है वो पास करेंगे। तो टॉप डाउन व्यू, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे देखना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बॉटम अप व्यू, बॉटम अप व्यू मतलब नीचे से ऊपर देखना। हम एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्टअप करते हैं और ये छोटे से बिजनेस को ऊपर हम देखते हैं कि भाई हमें ऊपर और ऊपर बढ़ना है और ऊपर बढ़ना है, तो इसे बोलते हैं टॉप डाउन व्यू और बॉटम अप व्यू। अब हम आते हैं मेथड ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यूज करता है। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये आपको, ये है आपके बहुत कीवर्ड जो आपके लॉ, डिमांड, अभी आपके जो चैप्टर आने वाले हैं डिमांड सप्लाई, उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, और इसको सेट्रिस पेरिबिस ऑर्डर भी बोलते हैं। अगर कोई बोलेगा, पूछेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय सेट्रिस पेरिबिस ऑर्डर या व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, आप यही बोलेंगे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मींस अजम्पशन यूज करना, मतलब अदर थिंग्स बीइंग यू इक्वल। हम एक ही अजम्पशंस मान लेते हैं कि हर चीज इस दुनिया में सब चीज इक्वल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी बिहेव करता है। हम जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनका इंटरडिपेंडेंस कितना है उस पर देखा जाता है। अब हम आते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसे तो अलग अलग इकोनॉमिक्स हैं, बट आप ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हर एक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है। अगर मैं मानूं, अगर हम एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट कैसे देख रहे हैं एज अ होल कंट्री, जब हम छोटे छोटे बिजनेस में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तभी जाके तो हम एम्प्लॉयमेंट एज अ होल देखते हैं। हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे देख पाते हैं एक बिजनेस की? जब हम छोटे छोटे बिजनेस अच्छा स्टार्टअप या अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में,
तभी तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है कंट्री का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हो ही नहीं सकता माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपस में ही इंटरडिपेंडेंस होती है इनकी। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर और ये था मेरा इसमें आपका समझाना। अगर आपको इसमें कुछ ना भी समझ आए, ये है मेरे नोट्स जो आप अपने, मैं आपको बता दूंगी, आप अगर आपने डाउनलोड करवाना है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड करवा के दे दूंगी। इसको आप ले सकते हैं और अपने लिए पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। अब आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, और आप मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास, और प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, और पढ़ते रहिए, लर्न करती रहिए, ग्रो करते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।